ये वीडियो इतना मजेदार है कि कोई भी इसे देखकर हंसे बिना नहीं रह सकता। इसका वायरल होना जायज है। ब्रिट्स से 20 गुना अधिक यौन अपराध की संभावना। हाँ, ब्रिटेन के मूल निवासी वो ब्रिट्स जिन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा किया था, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में लूटपाट और बलात्कार किया ताकत पाने के लिए। वही ब्रिट्स, हाँ हाँ, वही ब्रिट्स जिन्होंने ये सब किया। और आप लोगों में इतनी हिम्मत है कि आप कहते हैं कि अफगान और सोमाली ने क्या किया। ये हिम्मत नहीं है, ये तो बस एक तथ्य है। ये तथ्य नहीं है, ये तथ्य नहीं है कि आप लोगों ने पूरी दुनिया को बलात्कार, हत्या और लूटपाट के जरिए उपनिवेश बनाया। सही या गलत? वो सच था। हाँ, ठीक है, फिर तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ब्रिटिश साम्राज्य। तो फिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आप क्या हैं? आप एक हैं, इसलिए आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, चलिए तथ्यों की बात करते हैं। आप मेरे सामने एक हैं, चलिए बात करते हैं। तो कुछ कीजिए इसके बारे में, इसके बारे में कुछ कीजिए। मैं एक पत्रकार हूं मेरे दोस्त, मैं यहाँ हूं, इसके बारे में कुछ कीजिए। बहुत अच्छा, मैं यहाँ सवाल पूछने आया हूँ। आप इस देश में कैसे आए? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं यहाँ हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप एक हैं और आप झूठे हैं, जानते हो? आप एक हैं, आप झूठे हैं। आप झूठे हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको दिखाऊं? आप झूठे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या है मेरे दोस्तों? क्योंकि जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, ये पूरे इंटरनेट पर सबसे मनोरंजक वीडियो में से एक होने वाला है। ये पत्रकार बेन लियो का वीडियो है, जो एक आदमी के पास गया और कहा कि यूके में कुछ राष्ट्रीयताएं ब्रिटिश लोगों से यौन अपराध करने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, ये कोई पागल बयान नहीं है, लेकिन वो वामपंथी सिरफिरा उस पर पूरी तरह आपा खो बैठता है। और यहाँ मजेदार बात ये है, क्योंकि जो लोग सही होते हैं उन्हें ये आपके मुंह पर चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। वे सामान्य रूप से खड़े रहते हैं और बातें नहीं बढ़ाते। लेकिन गलत लोग अक्सर उत्तेजित हो जाते हैं, जैसे इस आदमी के साथ हुआ। और फिर से इस वीडियो को अब बहुत सारे व्यूज मिल चुके हैं। ये न्यू जर्सी में एक आईसीई हिरासत केंद्र के बाहर है। इस आदमी की पोस्ट को 4.6 मिलियन व्यूज मिले। मैंने इसे 10 लाख बार रीपोस्ट होते देखा है, क्योंकि वे दिखाना चाहते हैं कि जब आप साधारण तथ्यों से बातचीत शुरू करते हैं तो वे सामान्य बातचीत भी नहीं कर पाते। ये पागल वामपंथी लोग तुरंत ही हिंसक हो जाते हैं और साथ ही ये शिकायत भी करते रहते हैं कि आप लोग ही हिंसक हैं। और अगर आप इन दोनों आदमियों के बीच का फर्क देख रहे हैं, सच में ये अविश्वसनीय रूप से मनोरंजक है। एक आदमी बस और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा गुस्सा होता जाता है, और ये आदमी बस चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देता। चलिए देखते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि ब्रिटिशों ने वो ताकत कैसे हासिल की जो उनके पास है। उस सवाल का जवाब दीजिए। उस सवाल का जवाब दीजिए। उस सवाल का जवाब दीजिए। ब्रिटिशों को अपनी ताकत कैसे मिली? वो मेरे चेहरे पे थूक रहा है। सवाल क्या था? वो बोल रहा है, तुम कांप क्यों रहे हो? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि एड्रेनलिन चला हुआ है। मैं खुद को रोक रहा हूं ताकि तुम्हारा जबड़ा ना तोड़ दूं। हाँ, तुम कर सकते हो, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे तुम्हारी दलील अच्छी नहीं लगती। मैं यहाँ आया था इसके लिए, इससे तुम्हारी दलील अच्छी नहीं लगती। मैं यहाँ इसके लिए आया था, यहाँ आया था। मैं यहाँ हिंसा की बात करने नहीं आया था। हाँ, यही है वामपंथ, यही पतित लोग हैं। किसने शुरू किया? तुम तथ्य देते हो। किसने शुरू किया? वो यहाँ तक आ गया। किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? तुम तथ्य और आंकड़े देते हो, वे हिंसक हो जाते हैं। शुरू करो, मैं इसे खत्म कर दूंगा। शुरू करो, मैं इसे खत्म करूंगा। शुरू करो, मैं इसे खत्म करूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं देता हूं मेरे दोस्त। शुरू करो, मैं खत्म करूंगा। क्यों ना तुम अपने देश जाओ। नहीं, मैं फिलहाल यही रहता हूं। तुम यहाँ रहते हो, कैसे आए? क्या किया? हवाई जहाज। बहुत बढ़िया। तुम यहाँ कैसे आए? हवाई जहाज? मुझे कहना होगा, ब्रिटिश लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर कम आका गया है, क्योंकि वो बहुत मजेदार था मेरी राय में। क्या तुम देखती हो इस आदमी और उसके बीच फर्क, जहाँ एक बस शांत है और दूसरा कह रहा है, हाँ मैं हिंसक हूँ, मैं हिंसा चुनता हूँ, मैं हिंसक हूँ, मैं तुम्हारा तोड़ने वाला हूँ। और वो ऐसे है, ठीक है। यही है वामपंथ दोस्तों। यहाँ वही दिखा रहे हैं जो वे मानते हैं। वीडियो और भी खराब है, क्योंकि उसने पार्ट 2 भी डाला। लड़का 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 लड़का। बस एक याद दिलाना है कि अगर आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं जिसे किसी बहुत साधारण और तथ्यात्मक सवाल का जवाब देने पर लगता है कि मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा, तो हो सकता है कि वे सही हों या गलत। वो एक गलती थी। हो सकता है कि वे गलत हो, और शायद जो व्यक्ति बस तर्क के साथ बातचीत करना चाहता है वो सही हो सकता है। इस लड़के को सलाम है कि उसने इतनी शांति बनाए रखी। सच में बहुत प्रभावशाली। तुम्हें क्या लगा था कि क्या होने वाला है? तुम्हें लगा वो बहुत प्यारी है? आमतौर पर हम बातचीत करते हैं, हम ऐसी बातचीत करते हैं जिसमें हम इन बातों पर चर्चा करते हैं। ये झूठ दांव पर लगे हैं सर। ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। सुनने में लगता है कि तुम भड़काने वाले हो। मैं भड़काने वाला हूं? देखो, ये
तुम लोग मुझे घेर रहे हो, ये मेरे चेहरे पर थूक रहा है, कह रहा है कि मेरा जबड़ा तोड़ देगा और मैं भड़काने वाला हूं। मैं ही बुरा आदमी हूं। वो आदमी कह रहा था कि तुम कैमरा लाकर भड़काने वाले हो। ये न्यूज़ रिपोर्टर है। न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए कैमरा जरूरी है। फिर आप लोग कहते हो कि भड़काने वाले हो और अंदर आ रहे हो। रुको सब लोग, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। चलो बस। ठीक है सब लोग, रुक जाओ। यहाँ कौन किसे भड़का रहा है? यहाँ कौन है जो हिंसक व्यवहार कर रहा है? यहाँ कौन है जो बस शांति से अच्छे से खड़ा है और साधारण सवाल पूछ रहा है? फिर से, वो बाहर एक आइस सेंटर के बाहर है। जाहिर है ये एक भड़काऊ विषय है और हम सब इसे समझते हैं और जानते हैं और लोग इसके बारे में बहुत बहुत भावुक महसूस करते हैं, जैसा कि हम इस आदमी से साफ देख सकते हैं। लेकिन आखिर में आपको देखना होगा कि पुलिस कैसे प्रतिक्रिया देती है। और वहां अंदर बच्चे हैं, मैं बुरा आदमी हूं। हाँ, आप हैरान हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि आप शायद अंदर से अच्छे आदमी हैं और इसके अलावा शायद हम पब में या कहीं और अच्छे से मिलते। माफ कीजिए, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं, आप क्या करना चाहते हैं? आप उनके लिए लड़ना चाहते हैं? आप उनके लिए आवाज उठाना चाहते हैं? किसमें से एक? माफ कीजिए, आप उनके लिए आवाज उठाना चाहते हैं? मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। आप यहाँ उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। नहीं, मैं यही रहूंगा। मैं हिंसक लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। आपका मतलब है जैसे आप कल यहाँ बंदूक लेकर आए थे, मैं आपसे नहीं डरता। आपका मतलब है कि कल जो लोग बंदूक लेकर आए थे उनसे डर जाऊं? आप मेरे सामने आ सकते हैं और नौकरी से निकाले जा सकते हैं। मैं आपके साथ हूं अगर आप नहीं डरते। मैं क्यों डरूं? आप मुझसे भी कम डरते हैं। मैं इंसान हूं, बातचीत करने आया हूं। क्या आप इंसान हैं? नहीं, आप नहीं हैं। आप यहाँ बातचीत करने नहीं आए हैं। क्या आप इंसान हैं? क्या आप बातचीत करने आए हैं? इन दोनों लोगों में से बस मुझे बताइए कि आपको कौन सा लगता है कि सच में बातचीत करने आया है और कौन सा सिर्फ अपनी बात साबित करने और बातचीत ना करने आया है। सिर्फ जिज्ञासा से पूछ रही हूँ। मैं आपको नहीं समझ पा रही। अमेरिकन लोग इंग्लिश एक्सेंट्स नहीं समझ पाते। ये मुझे मजेदार लगता है। आप यहाँ बातचीत करने नहीं आए हैं। मैं मानता हूँ हम बेवकूफ नहीं हैं। मैं मानता हूँ, आपको ये समझना चाहिए। हम तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हैं। बात ये है, आप जानते हैं, जब लोगों को एहसास होने लगता है कि वे बहस के गलत पक्ष में हैं, तो वे इस तरह की, मेरी राय में, वाकई बहुत ही बेवकूफी भरी नीची बातें करने लगते हैं। जैसे हम तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हैं। मैं तुम्हें समझ नहीं सकती। क्या आप सच में इन दोनों लोगों को देखकर ये सवाल करने वाले हैं कि इनमें से किसका IQ ज्यादा है, EQ ज्यादा है, या कौन खुद को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है, या कौन चीजों के बारे में बौद्धिक रूप से सोच सकता है? वे पुरुष जिन्होंने अपना दिन ICE केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन करने या जो भी उनका मन करे वो करने में बिताने का फैसला किया है, या ये व्यक्ति जिसे उसकी बौद्धिक क्षमताओं के कारण जो परिस्थितियों को समझने और उन पर रिपोर्ट करने में सक्षम है, ब्रिटिश होने के बावजूद अमेरिका लाया गया है ताकि वो अमेरिका में क्या हो रहा है उसे फिल्मा सके। अब हो सकता है कि इन लोगों का IQ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद वे समझ जाते कि एक रिपोर्टर के सामने कैमरों के बीच अपना आपा खोना सही जगह नहीं है। और मैं वो गाली इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वे हम सब की तरफ से काफी गालियां दे रहे हैं। बवाल, मैं सारे बवाल के लिए तैयार हूँ। हाँ, मुझे चाहिए और फिर मुझे इसकी जरूरत है। और फिर मुझे इसकी जरूरत है। तो फिर जिम चले जाओ दोस्त। अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो किसी बॉक्सिंग जिम में चले जाओ। मैं तुमसे लड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हें क्या हो गया? क्या मैं बस इतना कह सकती हूँ कि ये बहुत स्टीरियोटिपिकल है? मुझे स्टीरियोटाइपिंग पसंद नहीं है, लेकिन वो सच में बहुत स्टीरियोटिपिकल था। ये बहुत स्टीरियोटिपिकल है। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। इसे देखना थोड़ा हास्यास्पद है। क्या किसी ने देखा जब वो मुझसे भिड़कर बोला कि मेरा जबड़ा तोड़ देगा? मैंने कहा था। और क्या तुम यहाँ बाहर आए। तुम जानते थे यहाँ आने पर क्या होने वाला है। तुम जानते थे कि तुम वो सवाल पूछकर क्या कर रहे हो। तुम्हें वही मिला जो तुम चाहते थे। भाई तुम बहुत 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 गुस्से में हो। इस बारे में कुछ करो। तुम्हें वही मिला जो तुम चाहते थे। सही है दोस्त, तुम कुछ करो, तुम ही मुझसे भिड़ रहे हो। मैं हूँ, माफ करना। कोई आकर मुझसे ऐसे बात करे, सोचो, रोक। मैं जो तुम्हारे सामने हूँ, क्या कोई इस आदमी को लेकर कुछ करेगा? हमें शांत रहना चाहिए। मुझसे भिड़ रहा है, कह रहा है कि वो मुझे तोड़ देगा। मैं लंदन से एक पत्रकार हूँ, वो यहाँ बैठा है। तुम दोनों आमने सामने आ रहे हो। बस अलग हो जाओ। मैं उसके सामने नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ बहुत शांत और विनम्रता से खड़े होकर सवाल पूछ रहा हूँ। अपने लड़कों को बुलाओ। तुम्हारे प्राउड बॉयज कहाँ हैं? हाँ, इसे कैमरे में रिकॉर्ड करो। उन्हें भेजो। ये वो लोग कहाँ हैं? तुम कहाँ हो? सच कहूं, अगर ये आदमी मीम नहीं बनता तो हम इंटरनेट के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मतलब ये मजेदार है, वो मजेदार है, वो बहुत अजीब है। वो मजेदार है, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है जिसे आपको बौद्धिक सलाह के लिए फॉलो करना चाहिए।
तू ये टॉप उतारने वाला है, और लड़कियां और भाई यहाँ से निकल जा। हम न्यूयॉर्क डिटेंशन फैसिलिटी पहुंच गए। बताया गया था कि यह समय शांत रहेगा, सूरज निकला है, दिन अच्छा है। मैं साधारण सवाल पूछ रहा था। उनमें से एक आदमी गैर कानूनी प्रवासियों के बारे में आंकड़े चाहता था कि क्या वे दूसरों की तुलना में ज्यादा अपराध कर रहे हैं। वहीं उनकी यही प्रतिक्रिया थी। वहां लगभग 10 लोग थे, बहुत हिंसक, मुझे जबड़ा तोड़ने की धमकी और गालियां देते हुए मुझसे भिड़े। और आप कल्पना कर सकते हैं कि जब सूरज ढल जाता है और वहां और लोग आ जाते हैं तो क्या होता है। इसी वजह से आप आईस एजेंट्स को काटे जाते हैं, उन पर हमला होते देखते हैं। सच कहें तो इसी वजह से आप चार्ली किर्क जैसे लोगों की हत्या होते देखते हैं। इसी कारण आप ट्रंप पर हत्या के प्रयास और वामपंथी हिंसा देखते हैं। वे सबसे असंतुलित लोगों में से हैं जिनसे मैं मिला हूं। वैसे भी मैं उनसे सवाल पूछने से नहीं डरता। सही है। मुझे मानना होगा कि मैं सहमत हूँ। वे सच में दुनिया के सबसे असंतुलित लोगों में से हैं। ये बहस नहीं है कि आईसी अच्छा है या बुरा। हम इसकी चर्चा भी नहीं कर रहे। ये इस बात के बारे में है कि ये लोग जो किसी वजह से अपने दिन में करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं ढूंढ पाते, बस एक डिटेंशन सेंटर के बाहर खड़े रहते हैं, जबकि उन्हें अपनी नौकरी पर होना चाहिए। और ये जो अंग्रेज रिपोर्टर है वो अपनी नौकरी पर है। वे वहां बस गुस्से में भरे हुए, उबलते हुए और क्रोधित हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे राजनीतिक एजेंडे ढूंढते हैं जिनसे वे भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। वे अपनी सारी ऊर्जा वहीं लगा देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये आदमी शादीशुदा ना हो, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चों के लिए डर है। अगर वो आम रिपोर्टर के सवाल पर इतना भड़कता है तो उसे गुस्से पर काबू पाने की मदद चाहिए। इस बीच उसने हमारा मनोरंजन किया और फिर साबित किया कि वामपंथी बेवकूफ है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।